मेरा एम ये था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँ। ये मेरे पापा का एक मिशन था जिसको मैं पूरा करना चाह रही हूँ। ये भी मुझे स्कूटी जो है KFC वालों ने गिफ्ट की है। इससे सैलरी मतलब थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। एक बार मुझे रोक के बच्चे गाड़ी से उतरे, उन्होंने मुझे सैल्यूट भी किया। लेडीज़ को KFC फुल सपोर्ट करता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पहचानो पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की एक बाहिम्मत और बहादुर बेटी से जो अपने पैशन को परसू करने के लिए जॉब कर रही हैं। जॉब तो बहुत सी ख़वातीन करती हैं, लेकिन मीरब जो है एक बड़ी एक्सेप्शनल जॉब कर रही हैं। KFC में एज अ राइडर जो है वो अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं। उनके क्या ख्वाब हैं, क्या ये आइडिया किसका था या ये किसी का ख्वाब था, सारी बात जानेंगे। उन्हीं से ही मुलाकात करवाते हैं मीरब से। अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मीरब? बिल्कुल ठीक। मीरब, आजकल हम आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत वायरल नज़र आ रही हैं। वजह यह है कि आप KFC में एज अ राइडर जो है वो सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं। ये अपना आइडिया था या किसी का ख्वाब था जो पूरा कर रही हैं? एक्चुअली मेरा अपना एम है और मेरे पापा का एक मिशन था जिसको मैं पूरा करना चाह रही हूँ। वालिद साहब का क्या मिशन था? एक्चुअली मेरे पापा पास्टर थे। अभी लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया। तो मेरा एम ये था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँ। ये मैं जब छोटी थी तब से मुझे था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती। मैं रैम वॉक पे देखती थी लड़कियों को चलता, तो उनके पीछे क्या थी वो मैंने स्टडी की, इसको कैसे बनना है। फिर मुझे पता चला कि इनकी ये जो चलते हैं मॉडल्स हैं, इनके पीछे फ़ैशन डिज़ाइनर होते हैं। तो फिर दैन मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का सोचा, मैंने कहा यही करना है मैंने। लेकिन इनकम ऑफ सोर्स नहीं था कि मैं कर सकती, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए। कुछ लोगों का मेरे बैक पे हाथ है, वो KFC के लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है और मैं उनका KFC वालों का थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो फ़ीमेल को इतनी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन KFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो KFC को जो लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सी फैसिलिटीज़ फ्राहम करता है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा KFC में भी अगर हम देखें बहुत सारी जॉब्स हैं। हम काउंटर्स पे देखते हैं, कैशियर देखते हैं, ख़वातीन हमें नज़र आती हैं। आपने इस फील्ड का ही क्यों इंतखाब किया कि आप एज राइडर जो हैं वो अपनी जॉब को परसू करेंगी? एक्चुअली 2 इयर्स, मुझे 3 ईयर हो गया यहाँ KFC में। तो 2 ईयर से मैं एज अ कैशियर जॉब कर रही थी काउंटर पे। लेकिन ये भी था कि पहले मैंने सिर्फ लड़कों को देखा था राइडर, लेकिन बाद में KFC ने ये प्रोग्राम शुरू किया कि लेडीज़ को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो उन्होंने लेडीज़ का किया। तो मुझे स्कूटी चलानी नहीं थी आती, लेकिन ये भी मुझे स्कूटी जो है KFC वालों ने गिफ्ट की है। इसके अलावा मैंने इसलिए ये चूज़ किया कि मैं राइडर बन जाऊँ, क्योंकि मेरे फ़ी तो KFC पे कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी मेरी स्टडी बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरी स्टडी इतनी एक्सपेंसिव है कि उसकी असाइनमेंट्स वगैरह और ये वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर मैं फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया और इससे सैलरी मतलब थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है और मैं बैलेंस कर पा रही हूँ थोड़ा। यानी इसमें KFC वालों का बहुत ज़्यादा किरदार है। आपको स्कूटी प्रोवाइड की, सिखाई किसने? पहले से आती थी या वो भी जो ट्रेनिंग है KFC वालों ने दी? जब मैं छोटी थी तो मैं अपने अब्बू की बाइक को करती थी। तो मेरे अब्बू कहते थे कि तुम्हें मैं सिखाऊंगा, बड़ी हो जाओ। फिर जब मैं बड़ी हो गई वो खुद बीमार हो गए। तो उसके बाद मेरे भाई ने थोड़ी सी मुझे सिखाई थी, लेकिन KFC के जो सब बहुत एज अ फैमिली मेरे साथ रहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं सब। यहाँ जो लड़के हैं वो बहन की तरह मुझे समझते हैं। उन्होंने मुझे सिखाई है और उन्होंने मुझे सिखाई। मुझे यहाँ 7 डेज़ इन्होंने फ्री मतलब कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ ये सिखाया। और उसकी भी ये नहीं कि मेरी सैलरी डिडक्ट हुई है, मुझे सैलरी वगैरह सब। लेडीज़ को KFC फुल सपोर्ट करता है। मुझे बताइएगा कि जब आपने इस जॉब को परसू किया, घर में तो डिस्कस किया होगा कि अब मैं पहले कैशियर थी, अब मैं राइडर बनने को जा रही हूँ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? एक्चुअली मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। हम 5 बहन भाई हैं, तो मेरी मामा और मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। उनका बहुत हार्ट है।
हाथ है हमें कामयाब कराने में। और उसके बाद मेरे बड़े बहन भाई, मेरे यंग ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं कि कहें कि ये लड़की है तो इसको घर बिठा लो। ये वो कहते हैं जो हमने नहीं किया, जो हमने नहीं देखा, वो तुम देखो। उन्होंने स्कूल के बाद प्राइवेट स्टडी की है, लेकिन मैं वाहिद अपने घर की, अपने ख़ानदान की खुशकिस्मत लड़की हूँ कि कॉलेज भी गई हूँ, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी भी जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, पेरेंट्स जो हैं साथ दे रहे हैं और साथ में भाई भी जो हैं वो साथ दे रहे हैं जी कि अगर हम जो नहीं कर सके वो हमारी बहन करे, और बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, आप देखती हैं कि लोग बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं, बड़ा जज करते हैं, और माशरा जो है बड़ा जजमेंटल है, बग़ैर सोचे, बग़ैर जाने, बग़ैर कुछ सुने अपनी जजमेंट से देता है कि ये लड़की ऐसी है। कभी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा, और इस चीज़ को किस तरह फेस करती हैं कि मुझे सोसाइटी को अब फेस करना है? बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्ते में, स्पेशली लड़के। लड़कियां तो नहीं करती, लड़कियां तो प्राउड फील करती हैं मुझे देख के। तो काफ़ी लड़के टोंट करते हैं कि ये लड़की है। मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ भी था कि मैं जा रही थी तो ऑर्डर देने जा रही थी, तो रास्ते में 2 लड़के थे, वो मेरे पीछे उन्होंने बाइक लगा ली। तो मैंने उनको इग्नोर कर रही थी, स्टिल इग्नोर कर रही थी। लेकिन एक कस्टमर थे गाड़ी में, उनको मैंने ऑलरेडी पहले ऑर्डर दिया था, वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रोका और पूछा, तो कहते हम नहीं छेड़े, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आजकल के हालात देख लो कि लड़कियाँ। और उन्होंने मुझे इतना तंज किया, उन्होंने मुझे बहुत पीछा, मेरा क्या मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं बहुत इसलिए अपने दिल में मैंने बहुत वो किया कि नहीं मैं छोड़ दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अगर मुझे कुछ करना, अपने बाप का ख्वाब पूरा करना है तो ये करना पड़ेगा। तो मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और मैं दूसरों को भी यही कहूँगी कि रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, उनको पार करके तो करना पड़ता है। स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए ये बहुत मुश्किल टारगेट है। अच्छा, वैसे हमने ये देखा कि जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी काफ़ी होती है। हमारे माशरे में अगर एक बंदा इस तरह ही बात करे तो 99 जो हैं वो सपोर्टिव भी होते हैं। आपको कभी माशरे में क्या कहते हैं, पेरेंट्स अपने हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी है, कभी हटके हुआ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया हो? जी, जिनके घर में मैं ऑर्डर लेके जाती हूँ वो बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और हैरान भी हो जाते हैं कि लड़की है। 2-3 बार तो ऐसे हुआ कि एक बार मुझे रोक के बच्चे गाड़ी से उतरे, उन्होंने मुझे सैल्यूट भी किया जी। उसके अलावा लेडीज़ थी 3, उन्होंने भी मुझे सैल्यूट किया। और जो मैम फ़िज़ा इजाज़ जिन्होंने मेरी पोस्ट लगाई, वो तो जब मैं उनके घर में गई वो इतना खुश हुई थी मैम फ़िज़ा इजाज़ कि उन्होंने अपनी फैमिली, मेरे जाने से पहले, नहीं तो गेट पे जाना पड़ता, कॉल करनी पड़ती है, दैन कस्टमर का वेट करो, कस्टमर बाहर आता है। लेकिन जब मैं खुद सरप्राइज़ हो गई कि मेरे जाने से पहले वो खड़े थे। उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था कि लड़की मुझे ऑर्डर देने आ रही है, और 3 ख़वातीन थी, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, मेरे साथ बात की, मुझसे पूछा क्यों कर रही हो। मुझे बताएं, जब इस तरह के लोगों के रिएक्शन देखते हैं तो क्या महसूस करती हैं, क्या एहसास होते हैं आपके? नेगेटिविटी जिन लोगों की होती है वो मैं भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि इतने लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, अगर एक बंदा या कोई भी एक इंसान मेरा आके कर देता है ऐसा, तो मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए, और मैं इग्नोर कर देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मीरा, मुझे ये बताइए कि जो लड़कियाँ इसी तरह आपकी तरह अपने पैशन को परसू करना चाहती हैं, अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन रास्ते में रुकावट है, तो उनको क्या मैसेज देंगी? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आप मैं लड़की हूँ, मैं जानती हूँ ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों का सामना करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। बहुत शुक्रिया मीरा।